जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार BA सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके कल एग्जाम होने वाले हैं। BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मेडाइवल हिस्ट्री। पेपर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। पेपर कोड है HIS 301। तो इस क्लास में क्या सर जी? तो इस क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का। आप लोग देख रहे हैं मैं लगातार BA सेमेस्टर वाला चैनल पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की सबसे बेस्ट तैयारी कराता है। दिन रात आप लोगों के लिए ही मेहनत करता है। आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की जो क्वेश्चन पेपर है मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। क्लासेस भी मैंने करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। यानी 1857 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसकी वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान वाराणसी में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर पहले का। चले ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी से कराने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, चले तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, मंगल पांडे से संबंधित घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे से संबंधित जो घटना हुई थी वो आपका बैरकपुर में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलें प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कांग्रेस लीग समझौता 1916 के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो इसका मुख्य तत्कालीन कारण था सैनिक असंतोष। तो सर जी सैनिक असंतोष क्यों था? तो जो कारतूस दिया जाता था सैनिकों को, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज होता था, इसलिए सैनिकों में असंतोष था। ठीक है, इसीलिए इसका मुख्य कारण है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जब एग्जाम नज़दीक हो तो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सर A.O. ह्यूम थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी आंदोलन, तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर सबसे पहले पुकारने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 10 का। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे क्या पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, डेट बहुत ज़रूरी होता है, याद रखना। ठीक है, 15 जुलाई 1913। ठीक है, 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1913, ये मेरी कलम चल नहीं रही है। ठीक है, 1913 ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रहीं? तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1916 में। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। और इससे संबंधित कौन है? एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ठीक है, प्रतीक पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे कमल और रोटी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, करमचंद गांधी दीवान थे, तो ये पोरबंदर के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे और बीकानेर के भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 15 है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका 15 सेकंड लेने वाला हूँ। क्या देखें, इस नंबर पर 7607574584, ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो इसी नंबर पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ताकि मैं आंसर की बना सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप लोगों के जो सीनियर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। इसी तरह से जो 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, आप लोग भी क्वेश्चन पेपर भेजें, जिससे आपके जो जूनियर बच्चे हैं वो भी आएँ तो मैं उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलें टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर से कर रहा हूँ, जो यहाँ पर डेट है, डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग, यानी होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो एन.सी. केलकर। ठीक है, एन.सी. केलकर होम रूल लीग के पहले सचिव थे और होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया? देखिए यहाँ पर आंदोलन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे स्वदेशी आंदोलन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। अगर यहाँ आंदोलन के जगह अधिवेशन लिखा होता, क्या? अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन। तो यदि यहाँ पर अधिवेशन लिखा होता कि किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, अधिवेशन तो रहता तो यहाँ पर आपका सूरत अधिवेशन होता। क्या? सूरत अधिवेशन में, ठीक है, गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। तो अधिवेशन नहीं दिया है, आंदोलन दिया है, तो आंदोलन उस समय स्वदेशी आंदोलन हो रहा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसी तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। 18 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो जो कांग्रेस है उसके प्रति जो कर्जन की नीति थी वो क्या थी? तो इसका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहता था कर्जन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? उग्रवादी नेता कौन थे? तो जो आपके अरविंदो घोष हैं, ठीक है, अरविंदो घोष हैं, ये आपके उग्रवादी नेता थे। 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अच्छा गरम दल के नेता पूछता है, तो गरम दल के नेता में बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है प्रश्न नंबर 20 का। चले प्रश्न नंबर 21 क्या है? गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, किस आंदोलन में गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, महात्मा जोड़ा गया था महात्मा गांधी के नाम के पीछे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? क्योंकि ध्यान रखेंगे जो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, यह भी आपका राइट है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह भी आपका करेक्ट है। जो ब्रिटिश सिपाही थे भारतीय सिपाहियों से कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? क्या पूछा है? यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख नेता थे हेनरी विवियन
डेरोजियो थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनव भारत का संगठन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत का जो संगठन है यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? तो ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये आपकी हुई थी 30 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 30 दिसंबर और 1906, 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 27 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखें यहाँ पे अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी, लेकिन अभिनव भारत की स्थापना बहुत पहले हो गई थी 1899 में। तो इसे पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मित्र मेला के नाम से जाना जाता था अभिनव भारत को, लेकिन बाद में 1904 में जब इसकी स्थापना हुई तो अभिनव भारत के नाम से ये जाने लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और इसे ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले मैंने प्रश्न नंबर आपको 27 बता दिया है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 28 क्या है, देखें निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 है, देखें कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, देखें निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, बाकी खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों से संबंधित थे। स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी आपके संबंधित नहीं थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम है। धन निष्क्रमण सिद्धांत, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ड्रेन थ्योरी दी गई थी ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 32 क्या है, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है, देखें बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगातार आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं 5th सेमेस्टर तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है आपका, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान? तो 1906 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, सर्वप्रथम बंगाल में बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो बंगाल में बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है, देखें 1857 के विद्रोह के विषय में यह किसने कहा था? यह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो ये कहने वाले ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये आरसी मजूमदार के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चले प्रश्न नंबर 39 क्या है, देखें युगांतर पत्रिका किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थी? क्या पूछा है, युगांतर पत्रिका। ठीक है, तो यह आपका अनुशीलन समिति से संबंधित थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें थियरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59
पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, थियरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो पुस्तक है 1857 से 59, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो S.B. चौधरी ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, 20 जुलाई 1905 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे मैंने बताया 1905 में। देखिए डेट याद रखिएगा, डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखें ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे, तो 1915 में। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 है, चंपारण किस राज्य में स्थित है, दोस्तों चंपारण बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ समझौते का विरोध किया, तो मदन मोहन मालवीय ने किया। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, तो ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 50 का। दोस्तों जो मैंने आपको नंबर दिया, ठीक है 76075747 ठीक है 584, इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे। 6 सेमेस्टर में भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं, कई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैं दे दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है। मिलेंगे जल्दी आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।